करके टुकड़ों, ये सारे के सारे जो बातें हैं ये हम पहली क्लास में डिस्कस आप लोगों से कर चुके हैं। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जरा एक बार आंखें बंद करो, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें कि आपको याद है कि नहीं याद है। अल्फाबेट के प्लेस एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 अक्षर ए बी सी पता चल गया, ए बी सी, सी थर्ड, बी सेकंड, ए फर्स्ट। लास्ट के 3 अक्षर एक्स वाई जी हैं, एक्स 24, जी 26, वाई 25। अच्छा, इजोटी तो आपके माइंड में प्रिंट हो ही चुका है, T20 है ना, J10, E5, O15, Y25। इसके अलावा कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। कौन कौन से लेटर है बेटा? जी, जी हमें किसकी शेप दे रहा है? जी हमें 7 की शेप दे रहा है ना, G7, H8, I9, M3 यानी कि 13, W3 यानी कि 23, R हमें 18 की शेप दे रहा है ना, Q है ना, Q17, OP, F6 की शेप दे रहा है, T20 मैच, किंग्स 11 पंजाब। और बाकी की प्रैक्टिस हमने कल भी करी थी। तो ये हमने लेफ्ट हैंड से अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर ली थी। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को कल एक स्पेशल प्रैक्टिस कराई थी, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कल मैंने आप लोगों को कराई थी, जिसमें हम लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू और मोर देन 26 वैल्यू का पता लगाते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 वाला लेटर कैसे पता लगाओगे, ये बहुत ही स्पेशल चीज थी जो कल हमने सीखी थी। और ये स्पेशल चीज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारे बेहद काम आने वाली है। तो बेटा, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव को कैसे वैल्यू को पता लगा रहे थे, याद करो। लेफ्ट हैंड से माइनस का 10, तो 26 माइनस का 10, 16, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर, डेट इज पी। अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से बेटा आप बताओ 53वां अक्षर, तो 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। 26 से भाग करके रिमाइंडर, 26 दूनी 52, कितना बचा? 1, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर, डेट इज ए। तो अगर कोई भी लेटर 26 से ज्यादा है तो 26 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो 26 में से घटा दो, सीधा सीधा बात है। अच्छा, अगर आपको राइट हैंड से कोई लेटर बताना है अंग्रेजी वर्डमाला में, जैसे मैं कहूं कि भैया फ्रॉम राइट हैंड, 10th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, मतलब जेड से 10वां अक्षर क्या होगा, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 में से घटा लो, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या होगा? 27 माइनस का 10, 17, यानी कि लेफ्ट हैंड से 17th लेटर, डेट इज ए, है ना। लेफ्ट हैंड से 17 फ्रॉम ए, डेट इज क्यू, ओपी क्यू, है ना। 17वां अक्षर बाएं छोर से क्या होगा? क्यू होगा। तो ये कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी 27 में से घटाने वाली, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें जिसके बेसिस पर आपको 27 में से घटाना नहीं पड़ेगा, और बिना 27 में से घटाए, बिना 27 में से घटाए आप तुरंत बता दोगे, बिना 27 में से घटाए आप तुरंत बता दोगे कि भैया ये राइट हैंड से 10th लेटर क्या है, बिना 27 में से घटाए। कैसे? तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ना अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कराऊंगा। चैप्टर शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम अपोजिट लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके। कल मैंने लास्ट में आपको ये भी पूछा था, ये सारी चीजें मैंने आपसे पूछी थी। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। आज सबसे पहले तो हम अपोजिट लेटर्स के बारे में जानेंगे कि अपोजिट लेटर्स को कैसे पता लगाएं बिना याद किए, बिना 27 में से घटाए। और दूसरी चीज सर, राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26 वाले क्वेश्चन हमें कैसे डील करते हैं। तो ये दो नई चीजें हैं जो हम आज सीखने जा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए। तो अपोजिट लेटर्स के बारे में हमें कैसे पता लगाना है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं एक सीक्वेंस बोर्ड पर लिखूंगा, है ना। आप लोग एज इट इज उस सीक्वेंस को लिखते जाना, बिना कुछ सोचे समझे। आपको कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ रटना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस चीज को याद करो। बस जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते चले जाओ। ए जेड, ठीक है, ए जेड, बी वाई, बी वाई ब्रैकेट में लिखो बाय, बाय, सी एक्स ब्रैकेट में लिखो 6, है ना। डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो ड्यू, डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो ड्यू। आप बेटा कुछ मत सोचो ना, आपको कुछ याद करना, प्रॉमिस है मेरा, मैं आपको याद नहीं करने को बोलूंगा। ई वी ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, बस एज इट इज इस चीज को लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं। एफ यू ब्रैकेट में लिखो 4, जी टी ब्रैकेट में लिखो जी टी रोड,
है ना, HS ब्रैकेट में लिखो बेटा हाई स्कूल, है ना, IR ब्रैकेट में लिखिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बेटा सिर्फ लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। JQ मेरा प्रॉमिस है कि मैं नहीं बोलूंगा आपसे कि आप इसको याद करो, क्योंकि याद कब तक करोगे बेटा, GS ही याद करने के लिए काफी है। अगर तुम रीजनिंग मैथ में भी याद करने लग गए तो कैसे काम चलेगा, है? याद व्याद कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लिख लो। KP ब्रैकेट में लिखिए कानपुर, LO, ये अपोजिट लेटर है बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे आगे से पहला A, पीछे से पहला Z, आगे से दूसरा B, पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा, आगे से चौथा, पीछे से चौथा, आगे से पांचवा, पीछे से पांचवा, है ना। आगे से 13वां M, पीछे से 13वां N, ब्रैकेट में लिखो मैन। अब नोट डाउन कर लिया आपने, लिख लिया। अब इसको नोट डाउन करने के बाद करना क्या है, देखो नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कम से कम 6 बार आपको पढ़ना है। और बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो बेटा मन में पढ़ना, लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी बैठे हो तो जोर जोर से बोल के पढ़ना। कैसे पढ़ना है एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ना, ठीक है। AZBY C6D ड्यू, जैसे मैं बोल रहा हूं ना बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको 6 बार पढ़ना है, जोर जोर से बोलकर। हाँ हाँ बेटा कॉलोनी वाले तुम्हारी आवाज सुन ले। AZBY C6D ड्यू, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ा है एज इट इज ऐसे ही इसको, है ना, ऑनेस्टी से आपको, है कसम है अपने होने वाली बीवी और पति की, समझ लेना। कसम तोड़ोगे ना तो समझ लो कैसी फिर तुम्हें बीवी और तुम्हारा पति मिलेगा। जोर जोर से बोल के पढ़ना है 6 बार, कम से कम 6 बार। AZBY C6D ड्यू, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन, है ना। ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है, थोड़ा जोर जोर से बोलना है। अगर आप लाइब्रेरी में है तो अपने मन मन में पढ़ेंगे। 6 बार पढ़ो, फटाफट से 6 बार पढ़ो, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से इसको 6 बार पढ़ो फटाफट। शादी नहीं हुआ है ना, तभी तो मैंने बोला है ना, होने वाली बीवी और होने वाले पति की तुम्हें कसम दी गई है, तुम्हारे होने वाली बीवी और होने वाले पति की। हम्म, पढ़ लिया बेटा इसको 6 बार। चलो अब सारे बच्चे मेरे साथ भी एक बार इसको जोर से बोल के पढ़ो। ए बोलो, ZBY C, X नहीं बोलना है, 6 जैसे मैंने सुनाया वैसे ही सुनाना है। AZBY, अबे इसको हटाओ, हाँ जी अब पढ़ो। AZBY C बोलो 6D ड्यू, E इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। दोबारा से पढ़ते हैं। AZBY C6D ड्यू, E इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। फिर से पढ़ो मेरे साथ बेटा जोर से बोलकर। AZBY C6D ड्यू, E इवनिंग, F4G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ठीक है, अब ये जो आपने पढ़ा है ना, इस पढ़ने का फायदा क्या हुआ, देखो इस पढ़ने का फायदा यह हुआ, अब कोई भी लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का मैं आपके सामने लिखूंगा ना, उसका जो अपोजिट लेटर होगा ना अंग्रेजी वर्णमाला में, वो खुद ही तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाएगा। अब तुम्हें 27 में से नहीं घटाना पड़ेगा, है ना। बस एक काम करना, पूरा वर्ड मत बोलना, सिर्फ वो उल्टा लेटर बोलना। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं के, बताओ के का उल्टा क्या बेटा, कानपुर मत चिल्लाना। अब तुम सीधा वो उल्टा लेटर बता दो, के कानपुर तुम्हारे दिमाग में आएगा, लेकिन के पी, बहुत बढ़िया, G C H S I R
है ना, आई आर एक्स 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 एक्स। सर ये पूछो सी तो हम बताएंगे एक्स। ये तो चीटिंग कर रहे हो सर, आप उल्टा क्यों पूछ रहे हो? आप उल्टा क्यों पूछ रहे हो सर? आप सीधा सीधा पूछो, ये तो चीटिंग होगी ना। देखो जो इमेज आपके माइंड में बनी है ना, आंखें बंद करो और उस इमेज को पलट दो। ए जेड जेड ए, बी वाई वाई बी, सी सिक्स एक्स सी, डी ड्यू डब्ल्यू डी, ई इवनिंग वी ई, है ना। जो इमेज तुम्हारे माइंड में बनी हुई है उस इमेज को पलट दो, दोनों तरफ से सोचो, है ना, दोनों तरफ से। आई आर एम एन एन एम आर आई, है ना, डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी, सी एक्स एक्स सी, समझ रहे हो? ई वी वी ई, एफ यू यू एफ, जी टी टी जी, आई आर, आई आर आर आई, के पी पी के, के पी आई आर आर आई, एन एम जी टी एच एस, ए जेड आई आर एन एम के पी टी जी एस एच। अब जितने भी अपोजिट लेटर है ना, बिना 27 में से घटाए आप बता पाओगे। और असली जादू तो मैं आपको अब दिखाता हूं, है ना। असली जादू तो अब आप देखोगे। बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को समझेंगे। फिलहाल मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। अब देखना, ये क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे और इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन है, एक वर्ड है किंग। इस वर्ड को मैंने कोड कर दिया PRMT से। तो बताओ भैया क्वीन की कोडिंग क्या होगी? इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हें पता है कैसे दिखाई देगा एग्जाम में? अब ये क्वेश्चन दिखाई देगा कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड, खत्म। तो मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। और मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था ना कि अपोजिट लेटर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप लोगों को, है ना, और आप लोगों को 27 में से घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना 27 में से घटाए, है ना, बिना 27 में से घटाए आप विदाउट पेन एंड पेपर अपने आंसर्स दे दोगे। तो जंगल क्वीन, 4 इवनिंग इवनिंग मैन। तो जितने भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बनते हैं रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो क्वेश्चन अब आपके लिए बाएं हाथ के खेल है। वो क्वेश्चन अब आपके लिए बाएं हाथ के खेल है। बताओ, है ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, उन क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, है ना। इधर चुटकी बजाओ, क्वेश्चन सॉल्व। चुटकी बजाते ही विदाउट पेन एंड पेपर वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है ना। ये सब कुछ हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बस मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो चीज आपने सीख ली वो क्या सीख लिया, कितनी खतरनाक चीज आप लोगों ने सीख ली, है ना। ना तो 27 में से घटाना, ना कुछ करना, दुनिया भर के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आप कर दोगे सॉल्व। और क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद ही बताएगा मेरा उत्तर क्या है, चिल्ला चिल्ला कर। हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, है कानपुर इवनिंग इंडियन रेलवे हाई स्कूल लव मैन कानपुर। अबे तेरी, कानपुर 4 बाय लव इंडियन रेलवे 6। आजी फाइंड आउट वन आउट, कानपुर जीटी रोड हाई स्कूल। मजा आ गया? हाँ? अब तो नहीं घटाना पड़ेगा ना 27 में से तुम्हें। अब तो तुम बिना 27 में से घटाए बता दोगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या, तुम कहोगे जे। भाई 10वां अक्षर जे, इसकी प्रैक्टिस हम पिछले 2 दिनों में कर चुके हैं। लेकिन मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से 10th लेटर क्या, अब तुम 27 में से मत घटाओ, अब तुम जे का उल्टा आंसर कर दो, जंगल क्वीन। मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड से 15th लेटर क्या है, आप कहोगे ओह। अगर मैं आपसे कहूं राइट हैंड से 15th लेटर क्या है, अब आप उल्टा मत करो, ओ का उल्टा कर दो लव। अब आप 27 में से मत घटाओ, खत्म कहानी। भाई 15वां अक्षर ओ होता है लेकिन यहाँ पर ओ का उल्टा आएगा लव।
समझ रहे हो, ए जेड। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड। दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, ये हो गया बायां छोर, है ना, और ये हो गया हमारा दायां छोर। अगर मैं आपसे कहूं विच लेटर इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या सिक्स फ्रॉम द ए, देन योर आंसर इज एफ। भाई सिक्स लेटर तो एफ होता है। एंड विच लेटर इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि सिक्स फ्रॉम जेड। तो अब आंसर क्या होगा, बिना 27 में से घटाए, फोर, फोर फोर फोर, यानी कि यू। क्योंकि अगर आप 27 में से भी माइनस करोगे ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 15 सेकंड लगेंगे। अगर आप, है ना, 27 में से घटाओगे तो कम से कम 15 से 20 सेकंड लेगा ये क्वेश्चन सॉल्व होने में। बट अगर आप अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस करके बैठे हो तो 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 से 4 सेकंड का क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा, है ना, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, घर पर अगले 5 दिनों तक, है ना, अगले 5 दिन सोने से पहले, है ना, अगले 5 दिन सोने से पहले इन अपोजिट लेटर्स के सीक्वेंस का रिवीजन करना है। अपोजिट लेटर्स के सीक्वेंस का रिवीजन करना है, ये डोज आपको लेनी है। और आपको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। तो अगले 5 दिनों तक बस ये हर रात सोने से पहले 10 सेकंड का होमवर्क है। ये होमवर्क है बेटा सिर्फ और सिर्फ अगले 5 दिनों के लिए। हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 सेकंड का समय आपको देना है। और क्या बोलना है, हाँ जी, सोने से पहले क्या बोलना है, जय श्री राम तो बोलना है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले क्या बोलना है, AZBY C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN, खत्म कहानी। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस होंगे, अब वो क्वेश्चन तुम्हारी चुटकियों पे होंगे, चुटकियों में चुटकी बजाते ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे आप, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको लिखाया है अपोजिट लेटर्स का, ये अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले इस सीक्वेंस का रिवीजन कर लेना। AZBY C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव MN। तो आपको अपोजिट लेटर्स पता चल जाएंगे बिना 27 में से घटाए। ठीक है जी। देखो, लेट आने वालों के लिए कोई माफी नहीं है, अगर आप लेट आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस क्लास को आप दोबारा से देख लेना और रिवीजन कर लेना। चलिए साहब, तो हम वापस से लौटते हैं अपने कल के लेक्चर पर, और उसी को कंटिन्यू भी करेंगे हम कल की क्लास को। लेकिन कल की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ताकि एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ, कल वाला सब कुछ याद है कि नहीं याद, हमें है कल वाला सब कुछ याद है कि नहीं याद, ये बताओ, है ना। एक बार फटाफट से कल की क्लास का मैं रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। ये बताओ, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, लेफ्ट हैंड से 11th लेटर क्या है, लेफ्ट हैंड से 11th क्या है, लेफ्ट हैंड से माइनस का 11th क्या है, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड से 15th लेटर क्या होगा, और लेफ्ट हैंड से 34th लेटर क्या होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। ये दो चीजें मैंने आपको कल सिखाई थी। अच्छा, और राइट हैंड से 11th लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 11th लेटर क्या होगा, और राइट हैंड से 15th लेटर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये चीजें हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं भैया। 11वां अक्षर क्या होता है, जे के। 15वां अक्षर क्या होता है, ओ। लेकिन माइनस का 11 कैसे पता लगाओगे, माइनस का 11 की ट्रिक क्या बताई थी, 26 से कितना पीछे जा रहा है, 11, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है, डेट इज ओ, डेट इज ओ। 26 माइनस का 11 है, 15वां अक्षर है, डेट इज ओ। अच्छा, और ये 26 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लो, 26 से भाग दोगे, 26 एकम 26, कितना रिमाइंडर बचेगा, 8। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है, डेट इज एच। अच्छा, राइट हैंड से 11th कैसे बताओगे, तो कल जो हम ट्रिक सीख रहे थे इन दोनों क्वेश्चन की, हम सीख रहे थे 27 में से घटा के आंसर दो। लेकिन आज
आज हमें 27 में से नहीं घटाना। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है? के। तो हम आंसर देंगे के का अपोजिट। के का अपोजिट कानपुर। अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। लेकिन हम आंसर देंगे ओ का उल्टा लव। ओ का उल्टा लव, यानी कि एल इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं तो ये चीजें अभी तक हमने सीख ली हैं और यहां तक कोई भी किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें दो चीज सीखना बाकी है। हम लेफ्ट हैंड से नॉर्मल लेटर काउंट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी कर सकते हैं, है ना। राइट हैंड से नॉर्मल भी काउंट कर सकते हैं। अब जो हमें सीखनी है वो राइट हैंड से काउंटिंग सीखनी है कि सर अगर राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे राइट हैंड से माइनस का 5th आ गया, या राइट हैंड से माइनस का 7th आ गया, या राइट हैंड से माइनस का 11th आ गया, या राइट हैंड से माइनस का 20th आ गया, या राइट हैंड से माइनस का 53rd आ गया। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आज हमें राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू काउंट करनी सीखनी है। जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बना रहे होंगे, अगर उस कैलकुलेशन में राइट हैंड से नेगेटिव आ गई तब हम क्या करेंगे। क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी। पोजीशन सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। और अगर सेम आने पर माइनस कर रहे हैं, माइनस बेटा राइट हैंड से आ जाए तब हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे। चलिए, तो इसकी देखो मैं आप लोगों को ना इसके 3 मेथड बताऊंगा, है ना। राइट हैंड से नेगेटिव को काउंट करने के 3 मेथड बताऊंगा। तीन तीन तरीके हैं और फिर उन 3 में से जो डायरेक्ट ट्रिक है वो हमें यूज करनी है। पहले हम तीनों मेथड को समझेंगे, फिर 3 में से जो डायरेक्ट ट्रिक है ना वो हम यूज करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे मेथड समझते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डील कर लेता हूं, राइट हैंड से माइनस का 5th कैसे सॉल्व करेंगे। देखो देखो, राइट हैंड से माइनस का 5th, पहला मेथड है राइट हैंड से माइनस का 5th कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इस राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। और बेटा जब हम एंड्स को चेंज करते हैं, राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट, तो हम कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। जब हम एंड्स को चेंज कर रहे होते हैं तो मैं 27 में से घटाऊंगा किसको, माइनस के 5 को। यानी कि लेफ्ट हैंड से आ जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस, 27 और प्लस 32। और लेफ्ट हैंड से 32 लेटर क्या होगा, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, 26 से कम 26 कितना बचा, 6 बचा। यानी कि लेफ्ट हैंड से छठा लेटर एफ। तो पहला मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड है ये, एकदम बेसिक कंसेप्ट है जो हमने कल सीखा था कि आप राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, 27 में से घटाकर कितने को, माइनस के 5 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 और 5 32। अब लेफ्ट हैंड से 32nd लेटर कौन सा होगा बेटा, 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, 26 से कम 26 कितना बचा, 6। तो ये लेफ्ट हैंड से छठा लेटर हो गया, डेट इज एफ। ये तो था पहला मेथड, है ना। वीओडी में कैलेंडर है बेटा, नहीं है तो दोबारा चेक करवा लूंगा मैं। चलिए साहब, दूसरा, राइट हैंड से माइनस के 5th को कैसे डील करेंगे। बेटा राइट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में ही रहने दो, जैसे कि हम यहाँ रहने देते हैं ना, लेफ्ट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड में ही रहने देते हैं। कैसे, 26 से पीछे करके। तो हम राइट हैंड की वैल्यू को राइट हैंड में रहने देंगे, कैसे, 26 से पीछे करके। 27 में से घटाओगे तो बेटा राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन राइट को राइट में रहने दो, बस माइनस को पॉजिटिव में बदलने के लिए 26 से 5 पीछे जा रहा है। यानी कि ये 26 माइनस का 5 21वां अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर होता है यू। लेकिन ये यू का उल्टा आंसर है क्योंकि राइट हैंड से है। यू का उल्टा होगा 4, यू का उल्टा होगा 4, यानी कि एफ। भाई ये लेफ्ट हैंड से 21st होता तो यू होता, बट ये राइट हैंड से तो यू का उल्टा एफ हो गया। ये है दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताता हूं, तीसरी ट्रिक, राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करने की तीसरी ट्रिक। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये जो ट्रिक है ना, ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये भी हमारा बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन अब यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं ना, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। ये जो नंबर है ना 5, बस इसमें एक जोड़ के आंसर दे दो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो नंबर है ना 5, इससे एक बड़ा आंसर ही, एक बड़ा +1 कर दो इसमें,
बस इसमें +1 कर दो और वही लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो बेटा 5 और 1 कितना होता है, 5 और 1 होता है 6। तो अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होगा, एफ। भैया 5 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 हो गया, 5 और 1 हो गया 6। तो अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर होगा, बात खत्म। और आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है, पहली, दूसरी या तीसरी? जब भी राइट हैंड से नेगेटिव काउंटिंग करोगे तो कौन सी ट्रिक यूज करोगे, पहली, दूसरी या तीसरी? सर जब भी हम राइट हैंड से नेगेटिव काउंट करेंगे तो हम हमेशा थर्ड वाली ट्रिक का यूज करेंगे, हमेशा थर्ड वाली ट्रिक का यूज करेंगे। तो भैया 5 की जगह आंसर होगा 6, छठा अक्षर होता है एफ। 7 की जगह आंसर होगा 8, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर होता है एच। 11 की जगह होगा 12, 12वां अक्षर होता है एल। 20 की जगह होगा 21, 21वां अक्षर होता है यू। कौन दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे शानदार जानदार ट्रिक है। राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इस तरीके से हम उसको डील कर सकते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, -53 को कैसे डील करोगे, -53 को कैसे डील करोगे? तो पहले तो -53 को 26 से भाग करो, 26 दूनी 52। तो इसका मतलब बेटा राइट हैंड से -1 है, क्योंकि 26 की साइकिल बना दो, 26 दूनी 52, तो -53 बोलो या -1 बोलो, बात एक ही है। -53 इज इक्विवेलेंट टू -1। 26 दूनी 52, कितना बचा, 1। और -1 का मतलब दूसरा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज बी। दूसरा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज बी। मजे आ गए? तो राइट हैंड से नेगेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत, कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार। अब हम बात करते हैं, है ना, अलीगढ़ के गोंडा में तो हमारा नानी का घर है? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे डील करोगे। राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे डील करोगे, करोगे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना? राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे डील करोगे, राइट हैंड से मोर देन 26 को कैसे डील करोगे? तो बेटा सीधा सीधा बिल्कुल जैसे लेफ्ट हैंड से डील कर रहे थे ना मोर देन 26 को, सेम इसी मेथड से राइट हैंड से मोर देन 26 को डील करेंगे। ये बताओ, अगर गलती से, अगर गलती से, है ना, क्योंकि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस होता है, तो अगर प्लस करने पर वैल्यू 26 से ज्यादा हो गई और आंसर राइट हैंड से देना है, यानी कि जेड से देना है, राइट हैंड बोले तो अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं राइट लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये काउंटिंग हो रही है जेड से, और यहां पर जो लेफ्ट लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये काउंटिंग हो रही है ए से, फ्रॉम ए, इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? हाँ जी। तो राइट हैंड से 30th लेटर कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा ये 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर क्या होता है, डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होता है डी, लेकिन हम आंसर डी नहीं देंगे, डी का उल्टा देंगे ड्यू। अच्छा, ड्यू आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जेड से काउंटिंग हो रही है। अगर ये काउंटिंग हो रही होती ए से तो मैं डी का डी आंसर देता, लेकिन मैं जेड से काउंट कर रहा हूं तो डी का उल्टा डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू ड्यू ड्यू। अच्छा, ये 26 से कितना ज्यादा है, 9। अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होता है आई, लेकिन आई आंसर ना देके इंडियन रेलवे, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है ना? 26 से कितना ज्यादा है सर, ये 26 से ज्यादा है 11। 11वां अक्षर होता है के, लेकिन हम आंसर देंगे कानपुर, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। 26 दूनी 52, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है। भाई 60 का मतलब क्या है, 8। 26 दूनी 52, कितने बचे, 8। तो राइट हैंड से 8, है ना, सीधा सीधा 8वां अक्षर होता है एच। 8वां अक्षर होता है एच, हम आंसर एच ना देके हाई स्कूल, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब जितनी भी काउंटिंग है ना, सारी काउंटिंग हम सॉल्व कर चुके हैं, सारी काउंटिंग हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेता हूं कि आपको सारी काउंटिंग आती है कि नहीं आती, है ना? फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से, मुझे पता चल जाएगा कि आप सारी काउंटिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। लेफ्ट हैंड से 16th, लेफ्ट हैंड से 9th, है ना? लेफ्ट हैंड से 16th, लेफ्ट हैंड से 9th, और लेफ्ट हैंड से 25th, और राइट हैंड से 6th, और राइट हैंड से 8th,
और राइट हैंड से 19th, है ना, राइट हैंड से 19th। और इसके अलावा लेफ्ट हैंड से आपका आ गया, लेफ्ट हैंड से आपका आ गया -4, लेफ्ट हैंड से आपका आ गया -25, है ना, लेफ्ट हैंड से आपका आ गया -8, है ना। नहीं, दो ही करो, लेफ्ट हैंड से ज्यादा ना। लेफ्ट हैंड से आ गया 44, लेफ्ट हैंड से आ गया 71, लेफ्ट हैंड से आ गया -7, सॉरी, राइट हैंड से -7, राइट हैंड से। और राइट हैंड से आ गया आपका 48, और राइट हैंड से आ गया आपका 51। नहीं, हाँ, चलिए साहब, फटाफट से इसमें सारी काउंटिंग होगी बेटा। जितनी भी अल्फाबेट में काउंटिंग हो सकती है, जितनी भी अल्फाबेट में काउंटिंग हो सकती है, यहां पे सारी काउंटिंग हो गई, सारी की सारी काउंटिंग है बेटा। टोटल काउंटिंग मैंने आपको करके दिखा दी। जितनी भी अल्फाबेट में काउंटिंग हो सकती है, ये सारी काउंटिंग है ना। लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, है ना, राइट हैंड से नॉर्मल, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26, है ना। कितने टाइप्स की काउंटिंग बनती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये 6 टाइप की काउंटिंग बन सकती है बस। जब हम काउंटिंग A to Z अंग्रेजी वर्णमाला में कर रहे हैं, जिसमें ये लेफ्ट हैंड है फिलहाल, और ये हमारा राइट हैंड है ना, ये हमारा है राइट हैंड, ये अंग्रेजी वर्णमाला का है बायां छोर, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का है दायां छोर। जब इस सीरीज में हम काउंटिंग करते हैं तो 6 टाइप की काउंटिंग हो सकती है। हालांकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आपके काम आता है, 1, 2, 3, 4। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सिर्फ यहीं तक काम आता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लेफ्ट से नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और मोर देन 26 भी आ सकती है कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में इसका कोई काम नहीं है, बट हाँ, यहां पर इन दोनों का भी काम है। जल्दी से बेटा, फटाफट से कंप्लीट आंसर। मेरा नाम क्यों लिख रहे हो भाई? ये तो दुनिया जानती है हमारा नाम पीयूष वार्स ने है, आप नाम क्यों लिख रहे हो हमारा? हाँ जी, हमारा नाम तो दुनिया जानती है, पीयूष वार्स ने। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर दो फटाफट से इस क्वेश्चन का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भैया 16वां अक्षर क्या होगा? 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। 9वां अक्षर आई, 25वां। इसकी प्रैक्टिस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर होता है एफ, लेकिन हम आंसर देंगे एफ का उल्टा 4, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से कर रहे हैं हम। 8वां अक्षर होता है एच, लेकिन एच का उल्टा हाई स्कूल एस। 19वां अक्षर होता है एस, एस का उल्टा हाई स्कूल एच आंसर देंगे। उल्टे आंसर दिए क्योंकि ये काउंटिंग राइट हैंड से थी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, -4 लेफ्ट हैंड से, तो 26 -4 22। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, 22वां, डेट इज वी। 26 -25 एक अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर, डेट इज ए, है ना। 26 से कितना ज्यादा है? 26 से ये ज्यादा है 18। 26 और 8 34 और 10 44, 18। 26 + 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18th लेटर, डेट इज आर। 26 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 26 दूनी 52, 52 से भी कितना ज्यादा है? 52 से ज्यादा है 19, 19, दैट इज एस। तो बेटा 26 - 4 22, 26 - 25 1, 26 से रिमाइंडर निकालोगे 18, 26 से रिमाइंडर निकालोगे तो 19। एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन?
है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, मौज आ गई, बहुत बढ़िया। आज हमने सीखी है ये दो काउंटिंग, आज हमने ये दो काउंटिंग सीखी है। तो माइनस का 7 मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर डेट इज एच, 13वां मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर डेट इज एन। बहुत बढ़िया, ये 8वां ये 14वां, इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने बता दी। अच्छा 26 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 26 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 22। 26 और 2 28 और 10 38 और 10 48 22, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर होगा वी। लेकिन हम आंसर वी नहीं देंगे क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है, तो वी का उल्टा इवनिंग। 26 से भाग दोगे रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि बी। लेकिन हम आंसर बी नहीं देंगे क्योंकि राइट हैंड से काउंटिंग है, तो बी का उल्टा बाय। तो भैया हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया PIYUSH। अरे ये तो हमारा नाम है पीयूष, VARSHNEY, पीयूष वार्ष्णेय। तो भैया ये हमारे नाम का इंट्रोडक्शन था रीजनिंग की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे नाम का इंट्रोडक्शन था रीजनिंग की फॉर्म में, और आपको अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस हो गई, और हमारा नाम भी लिख दिया, और हमारा नाम आपको पता भी चल गया। ठीक है जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये काउंटिंग आपको पता चल चुकी है। अब आप कितने क्वेश्चंस बना चुके थे सर, ये दोनों क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये दोनों भी बना चुके हैं। कितने क्वेश्चन बना चुके थे जरा चेक कर लेते हैं, है ना, 7 क्वेश्चन हम बना चुके थे, 7। अब हम आगे चलते हैं, चलिए साहब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, है ना, 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो फटाफट से, यहां से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन हम पहली क्लास में डील कर चुके हैं। कम ऑन। हम्म, अरे कराएंगे बेटा, यूट्यूब की प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, दोबारा से शुरू हो रही है प्रैक्टिस, घबराते क्यों हो, प्रैक्टिस शुरू हो रही है यूट्यूब चैनल पे, डोंट वरी, बी हैप्पी। हाँ जी, कम ऑन। तो बेटा यहां पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है ना, अगर हमारी ये दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर माइनस होता है, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, पोजीशन डिफरेंट आ रही है तो प्लस। तो यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम आ रही है, सेम आने पर माइनस, 7 में से 17 घटाओगे, जब 7 में से 17 घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 कहां से आएगा, बाएं छोर से, है ना। विच लेटर विल बी 17th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोथ आर सेम पोजीशन। जब पोजीशन सेम होती है तो माइनस करते हैं, 7 माइनस का 17th माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना। कहां पर, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना, है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। तो हमें लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th काउंट करना है, तो लेफ्ट हैंड से माइनस का 10th, तो अभी मैंने आपको बताया था ना माइनस का 10th कैसे काउंट करोगे, तो आप देख लो 26 से कितने पीछे जा रहा है, 10, यानी कि एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 16th लेटर हो जाएगा, डेट इज पी, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का 16th लेटर हो जाएगा, डेट इज पी, पी इज द राइट आंसर। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। हाँ जी, सारी टाइप्स की काउंटिंग आप लोग सीख चुके हो, अब आप हर टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, है ना। यूट्यूब पे क्लास बंद नहीं करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, हम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपने 1 मिलियन का परिवार किया है यूट्यूब पे, क्यों परेशान हो रहे हो, प्रैक्टिस सेशन दोबारा से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो स्पेशल बैच होता है वो ओनली ऑन करियर विल ऐप, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब चैनल पे, वो दोबारा शुरू होगी, होगी क्या, शुरू हो चुकी है, बस ये खत्म करते ही अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी प्रैक्टिस सेशन शुरू, और फिर ये क्लासेस हो जाएंगी सारी पेड। हाँ जी, एडमिशन हो जाएंगे बंद, ठीक है, बनाओ फटाफट से, जल्दी से। सर यहाँ पर
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 15वें होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -7 -15 -8 -8 कहां से? बाएं से। पोजीशन सेम आने पर -7 -15 -8 -8 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। कैसे डील करोगे? 26 से कितना पीछे जा रहा है? 8, यानी कि 18वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज आर। आर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आर इज द राइट आंसर। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? देखो, जब पोजीशन सेम आती है तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब पोजीशन डिफरेंट होती है, पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम प्लस कर देते हैं। 15 और 15 कितना होता है? 30। तो अब 30वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यही ट्रिक है बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज की। पोजीशन सेम आने पर माइनस कर देते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस कर देते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट बोथ आर डिफरेंट पोजीशंस, तो प्लस करेंगे 15 + 15 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो बेटा लेफ्ट हैंड से 30वां अक्षर, बाएं से 30वां अक्षर, यानी कि 26 से कितना ज्यादा है? 26 से भाग करोगे तो बेटा बचेगा कितना? 4। तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा, डेट इज डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होगा, डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर। तो लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, दोनों क्वेश्चन उड़ा दिए हमने, है ना। लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 दोनों बना दिए। आपके नाम से मूवी आ रही है, रोहित शर्मा मूवी। हाँ जी, बनाओ 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 इन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट से। कम ऑन, जल्दी। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ आना चाहिए, एक साथ, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मुझे। एक साथ आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, ये दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और 17 33, 33वां अक्षर कहां से? बाएं से। देखो बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 + 17 33, 33 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। तो 26 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 7। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, डेट इज जी। G7। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, डेट इज जी। G7। बहुत बढ़िया। अच्छा, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, और अगर पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है तो सेम आने पर -5 -15, 5 में से 15 घटा दोगे तो -10। -10 कहां से आएगा? दाएं से। बोथ आर सेम, सेम आने पर -5 -15 -10 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। इंग्लिश में माइनस प्लस रिवर्स होता है, हिंदी में माइनस प्लस सीधा होता है। हिंदी में माइनस प्लस आगे से होगा, इंग्लिश में पीछे से होगा, है ना। हाँ जी। अब आप बताओ राइट हैंड से माइनस का 10th कैसे सॉल्व करोगे? इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको पता है ना। यहाँ 26 में से घटाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक आप जानते हो। 10 की जगह 11वां अक्षर हमारा आंसर होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर क्या होता है? जे के। 10 की जगह 11वां अक्षर आंसर होगा के। हालांकि तुम 26 में से घटाते 16, पी आंसर होता, फिर पी का उल्टा के आंसर दे देते, कानपुर। लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड से नेगेटिव को तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एक ज्यादा करके। यस, अगेन इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। कल इस बैच का फर्स्ट डे था, आज इस बैच का सेकेंड डे है ना। ये जो बैच है एकदम लेटेस्ट अप टू डेट न्यू बैच है, जस्ट, है ना, ओनली ऑन करियर विल ऐप। कल फर्स्ट क्लास थी इस बैच में, आज सेकंड क्लास है। हाँ, उससे पहले भी एक और क्लास हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन क्या है यहाँ पे? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो भैया, सेम आने पर माइनस कर दो। 4 में से 7 घटा दोगे 3 बचेगा, 4 में से 7 घटा दोगे 3 बचेगा, वो भी -3 बचेगा,
है ना, सेम आने पर माइनस 4 माइनस का 7 माइनस का थर्ड फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। तीसरे की जगह चौथा अक्षर हमारा आंसर होगा, डेट इज डी। तीन की जगह चौथा अक्षर आंसर होगा, डेट इज डी, है ना। या फिर 26 में से 3 घटाओ 23, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। उल्टा इसलिए क्योंकि दाएं से है। नेक्स्ट, दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट। देखो पोजीशन सेम आने पर माइनस हो रहा है और पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से, दाएं से। डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 10 + 20 30th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा, 4। मतलब 26 से रिमाइंडर निकालोगे तो 4 रिमाइंडर निकलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर डी होता है। बट क्या हम डी आंसर करेक्ट कर दें? नहीं 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 नहीं, डी आंसर हम करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम दाएं से काउंटिंग कर रहे हैं, राइट हैंड से। तो हम डी का उल्टा देंगे ड्यू। डी का अपोजिट आंसर क्या देंगे, डी का अपोजिट आंसर देंगे ड्यू, है ना। डी का अपोजिट आंसर देंगे हम ड्यू, ड्यू 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 ड्यू। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, कम ऑन। अब हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सारे के सारे क्वेश्चन बेटा टू पोजीशंस क्वेश्चन थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चंस टू पोजीशन क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में दो पोजीशन दे रखी थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है एग्जाम में टू पोजीशन का क्वेश्चन आए। एग्जाम में मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन भी तो आ सकता है। एग्जाम में मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो यहां पर बेटा कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 1 2 3। कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 1 2 3। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम दो पोजीशन वाला ही क्वेश्चन देखोगे। कोई बात नहीं, सब दो पोजीशन से ज्यादा 3 आए, 4 आए, 5 आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज, खाना भी लगाना। 10 मिनट में क्लास ऑफ होगी, जब तक तुम वो कर दो। तो बात समझ रहे हो मेरी भाई। तो मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे डील करना, जरा ध्यान से सुनना। देखो हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, बाएं से 6। तो तुम यही काम करो, यहां पे लिख लो बाएं से 6, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो तुम लिख लो बाएं से 6, हमने लिख लिया साहब बाएं से 6। अच्छा, मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यही तो ट्रिक बताई है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस यही काम करना है। अब तुम आगे बढ़ते चले जाओ, जितनी भी पोजीशन इसके जैसी होंगी वो तो माइनस हो जाएंगी, जितनी इससे डिफरेंट होंगी वो प्लस हो जाएंगी। यानी कि इसके जैसी मतलब बाया, बाया को माइनस कर देंगे, इससे डिफरेंट यानी कि दाया, दाया को इसमें जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, दाएं से 4। ये बताओ दाया इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है, सर इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस होगा। चलिए बाएं से 3, ये बताओ बाएं इसके जैसा है, इससे डिफरेंट, सर बाएं इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 और 4 10, 10 माइनस से 3 गए बचे 7। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर डेट इज जी। तो ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चाहे टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा ना लास्ट वाली पोजीशन को उठाते हैं। तो लास्ट वाली पोजीशन को उठाओ बेटा, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हमने 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड को पिक कर लिया। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से देते हैं, और हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से। ये तो पता ही है। अच्छा, इंग्लिश में अब रिवर्स पढ़ो, रिवर्स। फोर्थ टू द राइट, तो राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट, और डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 + 4 10 माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर। खत्म कहानी। अब इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर लेता हूं, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, वरना आप कहोगे सर ये क्या है, पता नहीं, हमारा तो कुछ और आया। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करते क्वेश्चन, तो कैसे करते, एकदम जीरो लेवल से अगर इसको करना होता, आप अगर अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछोगे तो वो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ।
तो तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी, पहले सारी एबीसीडी लिख लेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ, उन्होंने लिख लिया। इसके बाद वो यहाँ पे लिखेंगी, भैया देखो ये तो है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड, जो सीरीज का राइट लेफ्ट है वो तो हमारे अकॉर्डिंग है ना, जो हमारा लेफ्ट वो सीरीज का लेफ्ट, जो हमारा राइट वो सीरीज का राइट, जो हमारा दाया वो सीरीज का दाया, जो हमारा बाया वो सीरीज का बाया। अब आपकी मम्मी क्वेश्चन पढ़ेंगी कैसे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में तो उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला लिख ली, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर बताना है, कौन सा, बाएं से छठे के। तो भैया पहले वो काउंट करेंगे बाएं से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो उन्होंने बाएं से छठा काउंट कर लिया। तो बाएं से छठे, बाएं से छठे के दाएं चौथा, इसके दाईं तरफ आना है चार, इसकी दाईं तरफ चार आना है, इसका दाया इस साइड होगा, इसका दाया, एक दो तीन चार, तो भैया बाएं से छठे के दाएं चौथा। अब इसके इसके आना है बाएं तीसरा, अब दाएं से चौथे के बाएं, इसका बायां हमारा बायां, इसके बाएं तीसरा, इसका बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया वो ये आ गया। तो पहले बाएं से छठा काउंट किया, फिर उसके दाएं चौथा काउंट किया, फिर उसके बाएं तीसरा काउंट किया। लेकिन ये मम्मी का सॉल्यूशन एग्जाम में काम नहीं आएगा, आएगा तुम्हारे काम? है, बताओ, ये मम्मी वाला सॉल्यूशन एग्जाम में काम आएगा? नहीं आएगा, है ना। वहां पे ये आम जिंदगी नहीं चलेगी, मैंगो लाइफ नहीं चलेगी, वहां पे चलेगी मेंटो जिंदगी, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर वाली जिंदगी, लाइक दिस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। चलिए साहब, तो कौन सा अक्षर बाएं से सात, तो हमने लिख लिया बाएं से सात, हमने लिख लिया बाएं से सात। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से छह, बेटा दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे प्लस, दाएं से चार, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, सात और छह 13 और चार 17, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर दैट इज क्यू, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर दैट इज क्यू, क्यू मेट्रो लाइफ नहीं, मेंटो जिंदगी। सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हम पिक कर लेंगे सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब रिवर्स चलो, सिक्स टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। समझ गए जी। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, उसी को रेफरेंस मान लेंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, उसी को रेफरेंस मान लेंगे और उसी से मैच कराएंगे आगे की पोजीशंस, इसी से मैच करानी है बाकी की जितनी भी पोजीशंस हैं, जो इसके जैसी हैं वो इसमें से घटा दो, जो इससे डिफरेंट है वो इसमें जोड़ दो, बस बात खत्म, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चंस को डील करो जल्दी से। कम ऑन, तो देखो बेटा 7 + 6 माइनस का 4 नहीं होगा, प्लस का 4 होगा, क्योंकि ये दाया है, दाया, और दाया बेटा बाएं से अलग होता है, इससे डिफरेंट है, इसी से मैचिंग करानी है हर बार, इससे, ये जो दाया है इससे डिफरेंट है तो इसलिए प्लस होगा, प्लस, माइनस का 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 4 टू द राइट, राइट जो है लेफ्ट से अलग है, इसीलिए प्लस होगा। देखो बाएं से 6, तो ये बायां उठा लो, ये बायां उठा लो, इसी से मैचिंग होगी सारी, इसी से मैचिंग होगी सारी, तो बाएं से क्या है 6, 6 लिख दिया। आगे बढ़ो, दाएं से 5, दाएं इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे प्लस करेंगे,
दाएं से 4, दाएं से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बाएं से 3, अब देखो बाएं इसके जैसा है बिल्कुल सेम, तो इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भैया 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12वां अक्षर बाएं से, डेट इज एल। इंग्लिश में क्या करते भैया, इंग्लिश में 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पिक कर लो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब रिवर्स चलो, रिवर्स, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। फोर्थ टू द राइट, राइट से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 30 12, ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज एल। एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर, है ना। बट हम एग्जाम में कैसे डील कर रहे होते हैं, बाएं से 6, हमें पता है 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 माइनस का 3 12, 12वां अक्षर एल। वहां पर तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे देते। चलो ये आंसर है बेटा दाएं से, दाएं से 10। अब इसको ना डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। दाएं से 10, 10 दाएं से 6, तो बेटा 10 में से 6 को कम करेंगे, 10 माइनस का 6 4, 4 4 और 5 9, प्लस इसलिए क्योंकि ये अलग है 9, 9 ये भी अलग है, तो 9 और 4 13, 13वां अक्षर एम होता है, लेकिन आप गलती कर बैठे। 13वां अक्षर एम होता है, लेकिन एम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये राइट हैंड से है, तो हम एम का रिवर्स आंसर देंगे मैन, हम एम का रिवर्स आंसर देंगे मैन। एन, एन इज द राइट आंसर। एम तो तब आंसर देते जब ये बाएं से होता, बाएं से, लेकिन ये दाएं से है ना। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे ना नोट सेक्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बहुत कुछ सीखा है आज हमने। तो जो भी कुछ मैंने आज आपको सिखाया है, प्लीज कल जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो ये सब कुछ रिवीजन करके आना, है ना। ये सब कुछ रिवीजन करके आना। और ये बेटा रात को सोने से पहले ये दवाई लेना मत भूलना, रात को सोने से पहले ये मेडिसिन लेना मत भूलना। सिर्फ 10 सेकंड का काम है, अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले 10 सेकंड के लिए इसका रिवीजन करना, ठीक है। तो आज की सेवा फिर हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट, लव यू, दुआओं में याद रखना, लव यू।